हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं। काफ़ी रुचिकर श्लोक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे नई भी मिली, तो हम उसको भी देखते हैं। भगवान ने 9.23 में कहा, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम्। ये अपि जो अन्य देवताओं के भी भक्त हैं, अन्य किसी भी देवता के भक्त हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता और श्रद्धा से युक्त होकर के वह उनका यजन भी करते हैं अर्थात उपासना भी करते हैं। ते अपि मामेव कौन्तेय, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, कौन्तेय पुत्र अर्थात अर्जुन। परंतु यजन्ति अविधि पूर्वकम, वह अविधि पूर्वक पूजा करते हैं, अर्थात वो उस विधि से मेरी पूजा नहीं करते जिसके द्वारा उनको मोक्ष प्राप्त हो, बल्कि वो अन्य देवताओं को भगवान से अलग मानते हुए, स्वतंत्र मानते हुए पूजा करते हैं और इस कारण से उनको मोक्ष नहीं मिलता। तो देखिए, सबसे अच्छा है भगवान की पूजा सीधे की जाए, और नहीं तो देवताओं को भगवान का प्रतिनिधि मानकर व्यक्ति कम से कम ये माने कि ये पूजा वास्तविक रूप से भगवान के पास जा रही है, तब तो वह धीरे धीरे प्रगति करेगा। लेकिन अगर वह केवल यही मान रहा है कि देवता स्वतंत्र ईश्वर हैं, भगवान के समान ही हैं, तब ये अविधि है और वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा। जो देवताओं को दे रहा है ये समझते हुए कि मैं वास्तवतः भगवान को दे रहा हूं, तो वह भी तुरंत मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, उसका उत्थान होगा और एक दिन समझ जाएगा कि कृष्ण भगवान है और सीधे कृष्ण की सेवा करेगा। लेकिन जो लोग देवताओं को स्वतंत्र मान रहे हैं, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब इसी बात को और स्पष्टतः वर्णन करने के लिए यह श्लोक कहते हैं कि क्यों वह लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसका कारण क्या है। तो मेरे पीछे बोलिए, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्वनन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्वनन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्वनन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्वनन्ति ते। बोलिए, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्वनन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी है, वह स्वामी हूँ, अर्थात वह लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं जान पा रहे कि भगवान कृष्ण ही इस यज्ञ के द्वारा उपास्य हैं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। अब आप इस श्लोक को पढ़कर आगे ना निकल जाएं। ध्यान दीजिएगा कि हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि जो भी पूजा जिंदगी में हम कभी भी किए हैं, उसके भोक्ता और स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। प्लीज रेज हैंड्स इफ यू हैव नोइंग दिस। बहुत ही गंभीर श्लोक है। श्लोक बहुत देखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन उपस्थित भक्तगण एक भी व्यक्ति आज हाथ नहीं खड़ा कर रहा है कि वह ये जानता हो कि वह जो भी पूजा आज तक किया है किसी की भी, कि वह उसके भोक्ता, उसके फलदाता आदि वह सब भगवान श्री कृष्ण ही हैं। बहुत गुह्य बात है ये, और इसी कारण से मोक्ष नहीं मिला। अनादिकाल से हम जगत में फंसे हुए हैं। जिस भी मनुष्य शरीर को प्राप्त भी किए और कदाचित अगर पूजा करी भी, तब भी ये नहीं जानते थे कि ये पूजा भगवान को जा रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं थे, ऐसी स्थिति में ही थे, इसीलिए ऐसी स्थिति में थे जहाँ भगवान कृष्ण को नहीं जान रहे थे, इसीलिए अब
इस स्थिति में हैं जिसमें हम विदेह में हैं। बहुत ही गंभीर, बहुत ही रहस्यात्मक ज्ञान है ही, क्योंकि निश्चित ही अहम एव सर्व यज्ञानाम, मैं ही, भगवान श्री कृष्ण ही सभी यज्ञों का, सभी यज्ञों का मतलब अब जो भी यज्ञ आप सोच लीजिए उसका, भोक्ता चा प्रभु चा, भोक्ता और प्रभु हूं। प्रभु हूं मतलब मैं ही प्रसन्न होता हूं, तो अब उससे मैं ही पूजित होता हूं, तो उससे उस यज्ञकर्ता को उस यज्ञ का फल मिलता है। तो किंतु ते माम तत्वे न अभिजानंती, वे लोग मुझे स्वरूपतः नहीं जानते, अर्थात देवताओं के उपासक वे नहीं जानते। अतः च्यवंती, मुझे प्राप्त कराने वाले पथ से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अर्थात संसार में प्रत्यावर्तन करते हैं, अर्थात बार बार जगत में आते रहते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही सभी यज्ञों का नाम, मैं ही का क्या मतलब हुआ, कोई और नहीं, केवल कृष्ण। भोक्ता चा प्रभु रेवचा, भोक्ता हूं और प्रभु हूं। न तू माम अभिजानंती, किंतु जो लोग मुझे इस प्रकार से अभितः नहीं जानते हैं, अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं, कैसे, तत्वेना, तत्व के द्वारा, अतः च्यवन्ति ते, इस कारण से वह गिर जाते हैं, वापस इस संसार में आ जाते हैं। तो देखिए, अब समझने का प्रयास करें, इस जीवन में हम सब कुछ तो सुन सुन के ही समझते हैं, किसी भी व्यक्ति की सत्यता को, उसके तत्व को हम सुन के ही समझते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि यह लोग कभी भगवत गीता को नहीं सुने, इसलिए इस तत्व को वह नहीं जान पाते। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान की उपासना कर रहा है, बिल्कुल ठीक ठीक ये तत्व समझते हुए कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः न च्यवन्ति ते, वह लोग गिरने वाले नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य लेक्चर में कह रहे थे कि एक बार आप भक्ति में आए तो अब ये कोर्स पूरा ही करना पड़ेगा। ये लाइट ऑन कर दीजिए चाहे तो। एक बार भक्ति में आए तो भगवान गिरने भी नहीं देंगे, और गिरेंगे भी तो फिर उठाएंगे, उठो। अगर मैं खराब भाषा कहूँ तो कहेंगे भगवान, वैसे भगवान ऐसे कहेंगे नहीं, लेकिन भगवान प्लीज मुझे अलाउ करिए बोलने के लिए, साले उठ। कहने का मतलब है उठ, भजन कर। अरे नहीं जाने नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने, उठ उठ उठ। तूने क्यों बोला हरे कृष्णा, तू क्यों गीता क्लास में आता है, छोड़ूंगा नहीं मैं। आई विल नॉट लीव यू। प्लीज, मैं खाली विनोद के लिए बोला था, मैं ऐसे भाषा का उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन एक जगत में कहा जाता है उठ 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 उठ। भगवान निरंतर इनकरेज करते रहेंगे। लेकिन बड़ी सुंदर बात है, भक्त तो कभी उनका बाह्य रूप से पतन दिख सकता है, लेकिन जो एक बार भगवान की भक्ति में आ गया, जो भगवान को तत्व में ठीक से समझ गया, वो फिर भक्ति में ही आएगा, उसको और कहीं चैन नहीं पड़ेगा। भगवान चैन लेने भी नहीं देंगे। श्रीधरी, समस्त यज्ञों का उन देवताओं के रूप से मैं ही भोक्ता और स्वामी हूं। भाव यह है कि फल देने वाला भी मैं ही हूं, किंतु ऐसे स्वभाव वाले मुझको वे तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। हमेशा समझने का प्रयास करें, कोई भी वस्तु है उसको आप देख रहे हैं, उसका नाम भी सुन रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसको यथार्थ में जानते हों, उसका क्या प्रभाव है, उसका कैसे उपयोग करना चाहिए। वह सब व्यक्ति उसके बारे में जब सुनता है, उसके गुण और दोषों के बारे में, तब उसको वह समझ पाता है। तो ये बात बोल रहे हैं कि एक बहुत रहस्यमय बात है कि जगत में इतने सारे देवी देवताओं की पूजा हो रही है और सब लोग विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त कर रहे हैं, और यह कैसे, यही लगता है ना कि वो देवी देवता दे रहे हैं। अब एक रुचिकर बात है, ऐसा है क्या कि दुर्गा जी आपको लड्डू पेड़े की तरह हाथ मिला के कुछ दे रही हैं? वहां भी मान लो कोई दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, शिव जी की पूजा कर रहा है, उसका काम बन जाता है, तो उसको यही विश्वास ही तो होता है कि दुर्गा जी की पूजा करी तो दुर्गा जी ने दिया। आप में लोग, बहुत से लोग शायद दुर्गा जी या शिव जी की पूजा किए होंगे, तो कोई शिव जी को हाथ मिला के कुछ दिए हैं क्या? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। नौकरी वोकरी लग गई होगी तो यही मान लिया कि शिव जी ने दिया है। तो देखिए, शिव जी जरूर दे रहे हैं, दुर्गा जी दे रही हैं, या और कोई देवता दे रहा है, लेकिन वह भगवान के द्वारा विहित होकर ही दे रहा है, भगवान से ज्यादा नहीं दे सकता। अर्थात भगवान ने जितना विहित कर रखा है कि इस पूजा में ये व्यक्ति आपकी ये पूजा करेगा तो आपको ये देना है, तो इतना ही वह दे सकता है, उससे अधिक नहीं दे सकता है। ये बात समझनी चाहिए। तो देने वाले भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए आप लोग ने सुना होगा, दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। अर्थात जो कोई भी
कुछ भी प्राप्त कर रहा है कि एकमात्र भगवान श्री राम ही दे रहे हैं, कृष्ण ही दे रहे हैं, विष्णु ही दे रहे हैं, और बाकी सब जो लोग दे रहे हैं वो लेकर दे रहे हैं। तो इस बात को वह नहीं जानते हैं, इसलिए च्युत होते हैं, अर्थात पुनः संसार में लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का वह असम्मान करते हैं। अपितु बहुत बार तो वह भगवान को देवताओं के बराबर ही तोल देते हैं, पर जो समस्त देवताओं में मुझ अंतर्यामी को देखते हुए मेरी पूजा करते हैं वे नहीं लौटते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर वह किसी देवता को दे रहे हैं तो यह देख रहे हैं कि इनके अंदर अंतर्यामी रूप से भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हैं, और मैं देवता को नहीं दे रहा हूं, मैं भगवान को दे रहा हूं। जैसे कि हमने बताया था कि किसी व्यक्ति को आप भोजन देते हैं तो उसके हाथ में आप दे रहे हैं, तो हाथ का मतलब उस व्यक्ति को दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचने लग जाए कि मैं इसके हाथ को दे रहा हूं, ये हाथ तुम उसके मुंह को मत देना, तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग होगी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर ना। तो हो क्या रहा है, जब व्यक्ति समझ रहा है कि मैं अंतर्यामी को दे रहा हूं, तो धीरे धीरे उसके समझ में आएगा, अरे भगवान को सीधे ही क्यों ना दे दिया जाए। अलग अलग देवताओं की उपासना करने की बजाय अच्छा क्यों ना हो कि भगवान की सीधे ही उपासना शुरू की जाए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान की उपासना करने से ही सभी देवताओं की उपासना हो जाती है, कहीं यह लोगों को सभी देवताओं की उपासना का फल भगवान की उपासना से ही मिल जाता है, इसके द्वारा प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है? देखिए, समझने का प्रयास करें। जब ये कह रहे हैं कि भगवान की उपासना करने से भगवान सभी देवताओं की उपासना हो जाती है, तो ये एक लाभ तो है, ये लाभ तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि भगवान की उपासना करने से सभी देवताओं को जो आप पूजते वो लाभ मिल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सारे देवताओं की जो पूजा करेगा वह भी मिलकर, वो पूजा भी मिलकर के भगवान की पूजा के बराबर नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। वो एक भक्त ने कांश प्रभु पूछे थे कि कहीं ये एक प्रलोभन तो नहीं है कि अरे भैया देखो, तुम अब अलग अलग देवता को क्या पूज रहे हो, तुम भगवान को पूजा करो तो सारे देवताओं की पूजा का फल मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सारे देवताओं की पूजा का लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जो भगवान की पूजा का लाभ है वह आपको सारी देवताओं की पूजा के मिलाकर भी नहीं हो पाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं बात? पहले तो उन लोगों इनका प्रश्न ही समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। फिर मैंने विचार किया कि प्रश्न तो बड़ा गंभीर है, बहुत अच्छा प्रश्न है अच्छा प्रश्न है, क्योंकि श्लोक से तो यही लगता है कि भाई सारे देवताओं की पूजा हो जाती है, अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती तो ये सत्य है, ये हो जाती है। लेकिन सारे देवताओं की पूजा अगर देखी जाए तो सारे देवताओं की पूजा भी मोक्ष नहीं प्रदान कर सकती। क्यों? क्योंकि मुचकुंद महाराज सारे देवताओं की सेवा किए थे, उनके बिहाफ पर, उनके पक्ष में वह असुरों से लड़े थे, लेकिन वह देवता प्रसन्न होकर बोले कि ऋतम कैवल्य मत देना, कैवल्य मोक्ष को छोड़कर आप हमसे कुछ भी मांग लीजिए। यानी कि सारे देवताओं की आप अलग से उपासना कर रहे हैं तब भी मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन भगवान की पूजा करने से जो कुछ भी भौतिक लाभ मिलता है देवताओं की उपासना करने से वह भी मिल जाता है, और भगवान की पूजा करने से अमृतत्व, कैवल्य की प्राप्ति भी होती है। समझ पा रहे हैं बात? जी हाँ, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं आपकी। प्रलोभन जैसा लग सकता है, लेकिन ये प्रलोभन मात्र नहीं है, ये तत्व का वर्णन हो रहा है। और देखा जाए तो हम सारे देवताओं को तो जानते भी नहीं है, तो सबकी पूजा करेंगे भी कैसे? इस पे आगे हम फिर लौटेंगे भी, नोट में जब हम पढ़ेंगे तो और देखेंगे। गीता भूषण टीका। भगवान अब यहां प्रदर्शित कर रहे हैं कि वे किस प्रकार सही विधि से पूजा नहीं करते हैं। मतलब जो देवता के उपासक है वे, मैं ही इंद्रादि के रूप में के द्वारा सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, स्वामी हूं, पालक हूं और फल प्रदाता हूं। वे इस प्रकार तत्व में मुझको नहीं जानते हैं, इस कारण से वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। इस पे जरा समझिए। प्रभुपाद जी बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान विष्णु यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है वही, उसको छोड़ करके जो भी कर्म किए जाते हैं वो बंधन के कारण है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए।
देखिए, माया देवी हर जगह हैं और वह हमारे कार्यकलापों को रिकॉर्ड कर रही हैं कि ये कर क्या रहा है। बहुत गंभीर है ये। हमें मरना पड़ेगा ही, बल्कि हम मर ही रहे हैं, और अगला जन्म हम आज ही तैयार कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी हैवी स्टफ। ना तो हमारा धन है, धन जरूरत ठीक है रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धन, ना परिवार, ना घर, ना कुछ, कोई भी हमारी अगले जन्म में सहायता नहीं कर सकता। इसको नहीं लेके जा सकते। दिस विल नॉट वर्क। जैसे अभी कोई कह दे कि आपको आज अमेरिका जाना है, तो अब आपका सारा पैसा जो रुपये के रूप में है वह व्यर्थ है। समझ रहे हैं बात? बहुत गंभीर बात है। उसको कन्वर्ट करना होगा। तो जो भी संसाधन अभी हमारे पास हैं, जब हम उन्हें भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो वह अगले जन्म में काम आता है। एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। जो हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और उस रिकॉर्डिंग को के अनुसार व्यक्ति को अगला जन्म प्राप्त होगा। तो जो भी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाता वह बंधन का ही कारण बनता है। इसमें इफ एंड बट नहीं लग सकता। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है। समग्र मतलब टोटल रूप, और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। जैसे आप देखिए, हमारा शरीर का एक संपूर्ण रूप है ना, चेहरा है, छाती का वाला भाग है, हाथ है और पांव है। तो मुख की तुलना दी जाती है ब्राह्मणों से, छाती वाले भाग या पेट वाले भाग की दी जाती है वैश्यों से, हाथ है क्षत्रिय और पैर है शूद्र। इस प्रकार से ये पूरा एक वर्णाश्रम सिस्टम बनता है, और इन सभी का उद्देश्य ये है कि यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करे। अर्थात जैसे पांव है, हाथ है और पेट है या सर है, उस सभी का उद्देश्य है कि वह शरीर की सेवा करे। उसी प्रकार से इसलिए श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं क्योंकि मैं परम प्रभु हूं। अब थोड़ा समझना चाहिए आप लोगों को कि एक बात यज्ञ की हो रही है तो बात कर्म की कैसे आ जाएगी। देखिए, यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उन सभी को कर्म करने ही होते हैं। हर व्यक्ति को कर्म करने होते हैं। उन कर्मों के द्वारा जो यज्ञ बनेगा उससे भगवान पूजित होने चाहिए, और अगर इंद्रिय तृप्ति करे तो बंधन का कारण जरूर बनेगा। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। तो अब एक मान लीजिए बात कोई कहे कि अरे हमने किसी देवता को पूजा और हमें लड़का मिल गया, तो क्या वो क्षणिक है? क्या यहां पे किसी को संतान हो रहा है तो केवल एक क्षण के लिए है? तो स्वाभाविक उत्तर नहीं, एक क्षण के लिए तो नहीं है। लेकिन आप समझने का प्रयास करें कि हमारा पूरा जीवन ही कुछ क्षणों का ही है। तो उस कुछ क्षणों में मान लीजिए 80 साल है, तो ब्रह्मा जी की आयु की तुलना में देखें तो वो मात्र 80 क्षण है, और उसमें मान लो कोई 25 साल में शादी हुई है, 26 साल में, 27 में जो भी हुआ, तो 25 से लेकर के 26 से लेकर के वो मान लो 80 साल तक जिया, तो उतने क्षणों तक ही उसको संतान का अनुभव हुआ। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चाहे धन का हो, संतान का, चाहे कुछ हो, और बहुत जल्दी ही उस समय बीत जाएगा। जो लोग इस समय वृद्ध हो गए हैं उन्होंने शायद कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी वृद्ध हो जाएंगे। डू यू एग्री विद दिस? और जो लोग युवा हैं वो उस बात को समझ नहीं पा रहे। अभी तो हमारे पास बहुत समय है। कंसिडरिंग द पॉइंट कि 80 साल तक जियो। और एक और दुविधा यह है कि हम लोग यह सोच लेते हैं कि जैसी इंद्रियां अभी कार्य कर रही हैं वैसे ही वृद्धावस्था में कार्य करेंगी। ना ना ना। तो इफेक्टिव जो जीवन है जिसमें हम भजन कर सकते हैं वो तो और कम ही हो गया। 80 साल का तो मेरे ख्याल में कोई नहीं है यहाँ पे अभी। प्लीज रेज हैंड। शायद 80 साल का हो जाएंगे तो हाथ खड़ा करने की भी दिक्कत होगी, जूम ऑन भी नहीं होगा। हम लोग वाले जब हम लोग 80 साल के होंगे, इन द सेंस कि सब अंट खा रहे हैं। तो खैर कहानी की बात यह है कि दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, स्पॉट लाइफ, बहुत छोटा सा जीवन है और उसमें व्यक्ति क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करता है। लेकिन देखिए बुद्धिमानी तो यह है कि हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है उससे अनलिमिटेड लाभ उठाया जाए।
जो भी आप जाप कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो सब आपको अनलिमिटेड लाभ देगा। आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य लेक्चर सुन रहा था, कह रहे थे केवल खा खाकर भक्त बन जाओगे, केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहो तो उससे ही तुम भक्त बन जाओगे। अब इससे आसान प्रोसीजर क्या हो सकता है? तो वह क्षणिक लाभों के लिए उनकी उसमें बुद्धि फंसी रहती है और देवताओं की पूजा करते हैं, देवता उनको दे भी देते हैं और वह जगत से बाहर नहीं निकल पाते। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। समझ रहे हैं? अब कहेंगे यार हमको मिल गया, भाई हमको जो चाहिए था मिल गया। एक व्यक्ति को बोले भी कि हम जगह जगह मत्था टके और फलाना मंदिर में गए, किसी देवता की पूजा की, हमारा लड़का हो गया। अब उसको 1% भी रुचि नहीं है भगवद गीता सुनने में। तो जब भगवद गीता सुनेगा ही नहीं तो उसको भगवान के तत्व के बारे में कैसे जानकारी होगी? बताइए आप लोग। आप समझ गए ना? जिन लोगों की मति इन छोटे छोटे लाभों में ही फंसी हुई है, वह तो अब भगवान के बारे में सुनने के लिए अवकाश निकाल ही नहीं पाएंगे ना। तो जब भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं तो यथार्थ ज्ञान होगा ही नहीं कि भगवान की पूजा करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, और फिर वह इस जगत में आ जाएंगे। सिंपल सी प्रोसीजर है। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। तो देखिए अब फायदा क्या है। पहली बात, जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहा है अपने भौतिक फलों की प्राप्ति के लिए भी, तो वो कर क्या रहा है? वो यह समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, तभी भगवान अन्य देवताओं को छोड़कर भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है। डू यू एग्री विद दिस? ठीक। अब भगवान कृष्ण क्या करते हैं जरा देखिए। देवताओं में और भगवान में क्या भेद है उसको जरा समझिए। एक श्लोक है 5वें स्कंद में, सत्यम दिशति अर्थतो निर्णाम करके श्लोक है। ये सत्य है कि भगवान अर्थिके, अर्थात जो कोई अर्थ लेकर के आए कि मुझे ये चाहिए, उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। नैवार्थ तो ये तो पुनरर्थिता यथा, लेकिन वो इस प्रकार से इच्छा नहीं पूर्ण करते हैं कि वो फिर से वही मांगे। समझ रहे हैं? स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानाम निजपाद पल्लवम। स्वयं को ही वह उस भक्त को दे देते हैं। स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम, यद्यपि वह भगवान की प्राप्ति के लिए भजन नहीं कर रहा होता है, लेकिन स्वयं भगवान अपने आप को दे देते हैं। अब ये भगवान का विशेष गुण है। इच्छापिदानाम निजपाद पल्लवम, भगवान स्वयं ही अपने को, अपने चरण कमलों को उस व्यक्ति को दे देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सब मतलब क्या है? जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा है कोई भौतिक लालसा से युक्त होकर के, तो वह उस भौतिक लालसा को भगवान से श्रेष्ठ मान रहा है। उसे पता ही नहीं भगवान की भक्ति का सुख क्या है। तो भगवान क्या सोचते हैं, उसको चैतन्य चरितामृत में बोला है, आमी भजे मांगे विषय सुख। ये मेरा भजन कर रहा है लेकिन विषय सुख मांग रहा है, ये तो मूर्ख है। सेई मूर्ख आमी विज्ञ सेई मूर्ख विषय के न दिबा, सो चरणामृत दिया विषय भुलाई बा। ये मूर्ख है लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूं, इसलिए अपने चरणों के अमृत को दे करके मैं इसको विषय भुलवा दूंगा। ये भगवान की बात है। लेकिन इस प्रकार की सुविधा देवताओं की उपासना वालों को नहीं मिलती है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, समझाया जा रहा है। तो अगर कोई भौतिक लालसा से भगवान के पास आता है तो वह उसको भौतिक वस्तु भी देते हैं और साथ साथ शुद्ध बुद्धि भी देते हैं। जैसे मान लो कोई कहे कि भाई हरे कृष्ण मंत्र करके उसे कुछ वांछित फल चाहिए, भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए चाहिए। तो अब हरे कृष्ण मंत्र का स्वभाव है कि दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। वह दुर्बुद्धि का हरण करने वाला है और शुद्ध बुद्धि, शुद्ध सत्व की बुद्धि प्रदान करने वाला है। तो अब बार बार वो जाप कर रहा है, जाप करता है, तो इसकी इच्छा तो पूर्ण हो ही जाएगी, साथ साथ उसको शुद्ध बुद्धि भी प्रदान होगी कि इन भौतिक इच्छाओं से मुझे सुख नहीं मिलेगा। अब नोट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए यहाँ पे कुछ रखा गया, उसको देखिएगा। श्रीमद् भागवत में भी इस विषय को स्पष्ट करते हुए बताया गया है। बहुत ध्यान सुनना, बहुत जबरदस्त है। यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्छुयतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य। देखिए श्लोक को देखिए। यथा तरोर मूल निषेचनेना, जिस प्रकार से तरु यानी पेड़ के मूल को सिंचन करने से तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा, उसकी स्कंद, भुजा और उपशाखा सभी तृप्त हो जाती हैं। स्कंद मतलब मोटी, उसके बाद
भुजा मतलब उसके बाद ब्रांचेस, फिर शाखा मतलब उसकी सब ब्रांचेस, और आगे पत्तियां आदि सब तृप्त हो जाती हैं। फिर कह रहे हैं प्राणोपहारा क्षयतेन्द्रियाणम, जब प्राणों को यानी पेट को भोजन दिया जाता है, तथैव सर्वाहरणम अच्युत, उसी प्रकार से सभी की पूजा हो जाती है अच्युत की इज्जा से, भगवान श्री कृष्ण की पूजा से। ये श्लोक तो आपने कई बार सुना होगा। अब इसमें चक्रवर्ती पाद की टीका भी इंक्लूड की गई और आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा। श्रीमद् भागवतम में 4.31.14 यह श्लोक उद्धृत किया गया है। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष के मूल में भली भांति जल सिंचन करने से उसके स्कंद, शाखा, प्रशाखा, पत्र, पुष्प आदि सभी का पोषण होता है, और जिस प्रकार भोजन से प्राणों को तृप्त करने पर सभी इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा करने से ही सबकी पूजा हो जाती है। तो ठीक है। इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी सींचने से उसकी शाखा, प्रशाखा आदि समस्त पुष्ट होते हैं, उसके पत्तों, डालियों तथा फल फूलों में पानी देने से वैसा फल नहीं होता। ये स्पष्ट है। तथापि यदि कोई यह कहे कि जैसे पेड़ की जड़, शाखा आदि में पानी देने से कोई हानि नहीं होगी बल्कि कुछ लाभ ही होगा, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ अन्य देवताओं की पूजा करने में हानि क्या है। समझ में आया बात आपको कि ठीक है चलो हम पेड़ की जड़ में पानी दे रहे हैं और पत्तियों में भी पानी फेंक देंगे तो क्या कुछ नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। तो अब इस बात की शंका करते हुए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। उसके उत्तर में एक दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं। जैसे आहार के द्वारा प्राणों की तृप्ति होने पर शरीर की समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, किंतु कान, आंख, नाक और मुख आदि में आहार देने से बधिरता, अंधापन एवं मृत्यु होती है। मुख मतलब मुख के ऊपर लपेट दे, कोई कान में हरी चटनी डाल दे। पेट को भोजन दिया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कह रहे थोड़ा कान में भी डाल दें, थोड़ा नाक में भी डाल दें और आंख में डाल देंगे तो क्या उससे लाभ होगा? लाभ नहीं होगा। ये चीज आपने कभी नहीं सुनी थी ना। हमको ये परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी ये क्लास में बताए थे। मैं भूल गया था कि महाराज वो बोले क्या थे। पॉइंट यही पॉइंट बोल रहे थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? दो एग्जाम्पल क्यों दी जा रहे हैं भाई? पेड़ के जड़ में पानी दे दिया तो कभी कभी देखा जाता है कि पत्ती पे भी डालते हैं, यद्यपि पत्ती पानी को ग्रहण नहीं करती है, लेकिन कुछ हरी हरी दिखती है तो कहते हैं भाई पानी पेड़ों की जड़ पे डाल दिया, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अगर टहनी पे भी डाल देने दिक्कत क्या है? तो इसलिए दूसरे उदाहरण की बात कर रहे हैं कि जैसे कोई पेट में भोजन दे दे और उसके बाद आंख में देना चालू करे, कान में देना चालू करे, नाक में दे तो वह तो अब रोग का ही कारण बनेगा। उसी प्रकार दूसरे देवताओं की स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि से पूजा करने से विपरीत फल ही प्राप्त होते हैं। समझ में आया? पेट को भोजन मिला तो शरीर में बल आया, लेकिन अगर आंखों में भोजन भर दिया गया या कान में डाल दिया गया तो विपरीत फल आएगा, व्यक्ति को रोग हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर स्वतंत्र ईश्वर के रूप में स्वीकार करके विभिन्न देवताओं की पूजा की जा रही है तो उससे विपरीत फल हो जाएगा, व्यक्ति मुक्त होने के बजाय बंधन में पड़ जाएगा। इज दैट ओके? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था इस श्लोक का। इसलिए अनन्य रूप से श्री कृष्ण की पूजा की ही सही विधि है। तो विधि यही है कि भगवान कृष्ण की पूजा करें। देखा जाए, आप भक्त लोग इस बात का अनुमोदन भी करेंगे कि भाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी तो हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आप में से प्लीज यू कैन रेज योर हैंड अगर आप लोग ये स्वीकार करें कि आप बहुत बढ़िया से भजन कर रहे हैं। ये प्रश्न तो संगत ही नहीं बनेगा। अभी भक्तों के समाज में से कौन हाथ खड़ा करे कि हम बहुत अच्छे से भजन कर रहे हैं? क्योंकि जो अच्छे से भजन कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड तो हम सुन ही चुके हैं ना। 3 लाख नाम उच्चारण कर रही थी, क्या नाम उनका, लक्का हीरा। और जो बहुत अच्छे से भजन किया उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। तो हम लोग तो अभी बहुत नीचे चल रहे हैं। अरे अच्छी बात है भजन कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से भजन किए हैं, भक्ति की है, उनका स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है कि नहीं? तो इसी का परफेक्शन करने में पूरा जीवन खप जाएंगे, कई जीवन खप जाएंगे। तो अब अन्य देवताओं की उपासना करने से होगा क्या? अच्छा, अन्य देवताओं की उपासना करने से भक्ति बढ़ती तो समझ में भी आता। तो वो तो हो नहीं रहा है। भगवान की भक्ति करने से ही भक्ति बढ़ती है। तो इसलिए भक्तों को कोई अवकाश नहीं अन्य देवताओं की उपासना करने के लिए। अक्रूर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का संबोधन, अब ये बहुत ही रुचिकर है और ये जबरदस्त बात है। क्यों? आप लोगों ने शायद सुना होगा, अपनी गर्दन के द्वारा अनुमोदन कीजिएगा, कि जैसे सारी नदियां समुद्र में जाती हैं
तो उसी प्रकार से सभी पूजा, किसी की पूजा करो सब भगवान के पास जाती है। क्या ये सुना है आपने भारत में? ये सुना नहीं? सुना आपने? ये कभी कभी लोग बोलते हैं, जब आप कहेंगे कि भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए तो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, ये है भागवत से ही। आप, मैं आश्चर्यचकित हो गया, ये भागवत से ही है और अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, लेकिन इसका सही अर्थ वो नहीं जानते हैं। उसको हम देखते हैं, बहुत अच्छे श्लोक है, देखिए। सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेव महेश्वरम येप्यन्य देवता भक्ता यदप्यन्य धियः प्रभो यथाद्रि प्रभवा नद्यः पर्जन्या पूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिंधुं तद्वत्त्वां गतयोऽन्ततः। श्रीमद् भागवत 10.40.9-10। यहाँ पे अक्रूर जी स्वयं भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। इस श्लोक का पाठ कर अधिकांश लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे पर्वत से निकली हुई नदियां वर्षा के जल से परिपूर्ण तथा अनेक शाखाओं में विभक्त होकर विभिन्न दिशाओं में से एक ही समुद्र में प्रविष्ट होती हैं, वैसे ही विभिन्न मार्गों की उपासनाएं अंत में भगवान में ही पर्यवसित होती हैं। मतलब अलग अलग मार्ग से उपासना कर रहा है, सब भगवान के पास जा रही है। इस प्रकार अन्यान्य देवताओं की पूजा के द्वारा श्री कृष्ण पूजा का ही फल प्राप्त होगा, किंतु यह बात ठीक नहीं है। उपर्युक्त दोनों, ये थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए फोटो देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो बादल हैं वह पर्वतों पे पानी गिरा रहे हैं और इस सारा पानी अंततोगत्वा समुद्र में जा रहा है। तो लोग कहते हैं कि आप किसी भी देवता की उपासना कर रहे हैं तो वो अंततोगत्वा भगवान की उपासना ही है, क्योंकि सारी उपासना भगवान के पास पहुंच रही है। और इसलिए जो व्यक्ति देवताओं की उपासना करे चाहे भगवान की उपासना करे, वो एक ही फल को प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग इसकी टीका को देखते हैं, किंतु यह बात ठीक नहीं है। उपर्युक्त दोनों श्लोकों की श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का भावार्थ यह है, कर्मी योगी आदि उपासक गण आपकी ही उपासना करते हैं, क्योंकि आप ही सर्वदेवमय और सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं। इसका मतलब क्या है? जो भी देवता हैं वह आपका ही स्वरूप है, इन द सेंस कि वह आपकी ही विभूतियां, आपसे अलग नहीं है। और सर्वेश्वरेश्वर है, मतलब जितने भी ईश्वर हैं उनके नियामक आप ही हैं। वह कुछ भी अगर देते हैं तो आपसे परमिशन लेकर ही देते हैं। यद्यपि कोई कोई यह समझकर स्वयं को अन्य देवताओं में बुद्धि विशिष्ट मानते हैं कि मैं शिव का अर्चन करता हूँ, मैं सूर्य का अर्चन करता हूँ, मैं गणेश का अर्चन करता हूँ, किंतु वे आपकी ही उपासना करते हैं। मतलब लोग यद्यपि मान रहे हैं कि अलग अलग देवताओं की उपासना कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा भगवान की उपासना कर रहे हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीका है। अच्छा, यदि आप कहें कि वे मेरी पूजा करते हैं अतः वे मुझे ही प्राप्त होंगे, तो ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है बात? देखिए, देवताओं की उपासना भगवान के एक अंश रूप की उपासना है और इस कारण से उन्हें कुछ भौतिक लाभ मिल जाता है, क्योंकि वो उपासना घूम करके भगवान के पास पहुंचती है। लेकिन अगर कोई कहे, अच्छा यदि आप कहें कि वे मेरी पूजा करते हैं अतः वे मुझे ही प्राप्त होंगे, तो ऐसा नहीं है। देवताओं की पूजा भगवान तक पहुंचती है, लेकिन देवता के उपासक भगवान तक नहीं पहुंचते हैं। ये अंतर समझ रहे हैं? उनके द्वारा की गई पूजा अर्चना आदि अवश्य मुझको प्राप्त होती हैं, किंतु अर्चन करने वाले स्वयं आपको नहीं प्राप्त होते हैं, भगवान को नहीं प्राप्त होते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। नदियां पर्वत से निस्सृत होकर, यानी कि बहकर बाहर निकलकर होकर वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हैं। यत्र तत्र वर्षा करने वाले मेघ का जल एकत्र होकर नदी का रूप धारण करता है। समस्त नदियां अनेक स्थलों से बहती हुई अंत में समुद्र में प्रविष्ट होती हैं। जिस प्रकार पर्वत से उत्पन्न नदियां ही समुद्र में मिलती हैं, उनका उद्गम स्थल पर्वत स्वयं नहीं, उसी प्रकार मार्गभूत अर्चन इत्यादि आपको प्राप्त होते हैं, अर्चक गण नहीं। समझ में आया? जो देवता की उपासना कर रहा है वो कैसा है? पर्वत के समान है। तो पर्वत अपने जल को, यानी जो अर्चन है वो नदी के रूप में जा रहा है, वो अर्चन का मार्ग नदी का मार्ग है, तो वह मार्ग तो मिल रहा है समुद्र में, लेकिन पर्वत नहीं मिल रहा है। इसलिए जो अर्चना करने वाला है विभिन्न देवताओं को, वह अब भगवान को अपना अर्चन तो समर्पित कर रहा है देवताओं के थ्रू, लेकिन वह भगवान की उपासना नहीं कर रहा डायरेक्टली, इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं करेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। यहाँ भगवान की उपमा सिंधु से, वेद की मेघ से, नाना प्रकार की पूजा विधियों की जल से, पूजक की पर्वत से, नाना प्रकार के देवताओं की नाना स्थलों से, जिस प्रकार से है, जिस प्रकार वे नदियां नाना देशों को पार करती हुई समुद्र में मिलती हैं,
उसी प्रकार पूजा भी विभिन्न देवताओं के माध्यम से विष्णु को प्राप्त होती है, किंतु पर्वत रूप पूजक विष्णु से नहीं मिलता। अर्थात समुद्र से वाष्प उत्पन्न होकर मेघ का रूप धारण कर पर्वतों के ऊपर बरसता है, वही जल राशि एकत्रित होकर नदी के विभिन्न रूप में विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से परिचित होने पर भी अंत में उसी समुद्र में गमन करती हैं। उसी प्रकार श्री भगवान से निःसृत व श्रुति की नाना प्रकार की पूजा विधियां उन अधिकारियों द्वारा अनुष्ठित होकर नाना देव पूजाओं के रूप में परिचित होने पर भी वे पूजा अर्चन देवताओं के माध्यम से अंत में भगवान विष्णु को ही प्राप्त होते हैं, किंतु पूजक या अर्चक अपने अपने उपास्य देवता को ही प्राप्त होता है और उसके द्वारा अनित्य पद को प्राप्त होता है, उसे कृष्ण के नित्य धाम में नित्य सेवा नहीं प्राप्त होती। ये अब फोटो देख के आप समझ जाएंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण क्या है? समुद्र। उनके पानी से ही बादल बनते हैं और वो बादल जो है मेघ रूपी वेद है, मेघ रूपी वेद है। अब वह बूंदाबांदी करते हैं। तो ये बूंदाबांदी क्या है? ये पूजा, ये जल जो आ रहा है वर्षा का, वह विभिन्न पूजा की विधियां हैं जो कि नदियों का रूप ले लेती हैं और अलग अलग एक ही नदी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो कभी कोई कहता है कि मैं शिव जी की उपासना कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं गणेश जी की उपासना कर रहा हूँ, वो सब वेद के द्वारा आती हैं। अब ये सारे जो विभिन्न मार्ग हैं ये और ये जो, हाँ, दूसरा बात क्या है, ये देवता जो है ये विभिन्न स्थान हैं। पूजा की विधि है, लेकिन पूजा की विधि किसी देवता में जा रही है तो वह, ये गणेश जी की पूजा है, ये शिव जी की पूजा है। समझ रहे ना बात? जैसे जल सूर्य को भी दिया जाता है और जल शिव जी को भी दिया जाता है। तो जब जल शिव जी को दिया जा रहा है, वही तरीका होता है मोटा मोटी, तो कहते हैं ये तो शिव जी की पूजा हो रही है। और जब जल सूर्यदेव को दिया जा रहा है तो कह रहे हैं सूर्यदेव की पूजा हो रही है। तो जल देने की विधि तो एक ही हुई ना, लेकिन अलग अलग नाम से जाना जा रही है कि नहीं जा रही है ना? आप फूल, हाँ, सूर्यदेव को भी दे सकते हैं, देते ही हैं, और आप फूल शिव जी को भी देंगे। तो फूल देने की क्रिया एक ही है, लेकिन अलग अलग देवताओं के स्थान में वो अलग अलग नामों को प्राप्त होती है। हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा था, आप उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। दैट मीन्स जो विधि बताई जा रही है वेद की, वो है जल। वो जल की बूंदें हैं जो मेघ रूपी वेद के द्वारा बरस रही है, और अलग अलग स्थानों में एक ही नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार से जो देवता है वो अलग अलग देवता है, वो विभिन्न स्थान है जहाँ पे ये नदी यानी अर्चन का मार्ग बहता है, और उस स्थान पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गंगा जी के अलग अलग नाम हैं, त्रिपथगामिनी यही शब्द है ना, मंदाकिनी और गंगा और भागीरथी, अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम है। कलकत्ता में कुछ और नाम कहा जाता है। ऐसे अलग अलग नाम है, मैं भूल रहा हूँ अभी क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ समय। तो ऐसे उनके अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम है। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं कि हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, अलग अलग नाम रख देते हैं, लेकिन वस्तुतः ये सारा अर्चन वेदों के द्वारा आ रहा है। और ये अर्चन उन देवताओं के द्वारा भगवान के पास पहुंचता है। तो ये जो नदियां हैं ये सब फिर वापस समुद्र रूपी कृष्ण के पास पहुंचती हैं, और भगवान के पास ये जब अर्चन पहुंचता है तो भगवान उन देवताओं के द्वारा उन लोगों को वह फल प्रदान करते हैं। तो वो लोग देवता की पूजा करने के कारण देवता को प्राप्त होते हैं, और देवता का पद नश्वर है, इसलिए ऐसे लोगों को शाश्वत स्थान भगवान की सेवा नहीं प्राप्त होती। सारा विज्ञान सबको समझ में आ गया। तो इससे कंक्लूजन ये है कि व्यक्ति देवताओं की उपासना छोड़ करके भगवान कृष्ण का भजन करेगा और देवताओं का असम्मान नहीं करेगा। आप सूर्य को देखते हैं, आप हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, समझते हो कि भगवान की विभूति हैं, लेकिन अलग से उपासना करने की जरूरत उस रूप में नहीं है। जैसा कि ये अलग स्वतंत्र देवता है, इनकी उपासना करूंगा, इससे मुझे ये लाभ प्राप्त हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। उनका सम्मान किया जाना चाहिए भगवान की विभूति के रूप में, लेकिन और उनका स्मरण भी करे। देवता को देख रहा है, मान लो सूर्य को देख रहा है, तो ओह, भगवान सूर्य के द्वारा हमारा पोषण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति कृतज्ञता की भावना होती है। आप लोग इसको 15वें अध्याय में भी पढ़ेंगे वापस से कि कैसे भगवान सबका पालन कर रहे हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 9वें अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, इसी अध्याय में पढ़ चुके हैं भगवान पालन कैसे कर रहे हैं। 7वें अध्याय में बता रहे हैं, भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कैसे मैं पालन कर रहा हूँ। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए, लेकिन उनको स्वतंत्र रूप से भगवान नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसा भगवान को व्यक्ति को मानता है तो वह उसका पतन होता है, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। अब कुछ प्रश्न हमें देख लेता हूँ।
In Vedic period, why big kings were so much busy in systematic engagement in performance of Vedic sacrifice? Just for duty sake, देखिए एक प्रश्न है कि जब वैदिक काल था तो बड़े बड़े यज्ञ क्यों कराए जा रहे थे? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हर कोई व्यक्ति तुरंत भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। भक्ति बहुत आसान है और कोई भी कठिनाई नहीं है, लेकिन कठिनाई अगर है तो वह है श्रद्धा की। जब कोई व्यक्ति ऐसे शब्द सुनेगा कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक बार हरि बोलने के बराबर नहीं है, तो क्या आपको लगता है सब लोग स्वीकार कर लेंगे? ये एकदम सत्य है, लेकिन लोग हृदय शुद्ध नहीं है तो वह स्वीकार नहीं करते और इसी कारण से अलग अलग कार्य करते हैं। तो अब उनका शुद्धिकरण कुछ तो हो। भक्ति स्वीकार नहीं कर पा रहे तो कम से कम कुछ तो यज्ञ आदि के द्वारा उनका शुद्धिकरण हो, तो इसलिए वो प्रोसीजर दे दिया जाता है। भक्ति बहुत आसान है, लेकिन श्रद्धा भक्ति में होना यह कठिन कार्य है। कठिन क्योंकि होता है नहीं ये लोगों के चित्त में। आपने जितने लोगों को बताया वो क्या सभी लोग हरे कृष्णा करने लगे? अगर आपने किसी को बताया हो तो वेरी रेयर। यदि चैंटिंग कर रहा है व्यक्ति लेकिन श्रवण का भाव है तो शुद्ध बुद्धि प्राप्त होगी। देखिए, अगर वो चैंटिंग करता रहा तो जरूर शुद्ध बुद्धि प्राप्त होगी, और शुद्ध बुद्धि प्राप्त होगी तो उसे समझ में आएगा कि हियरिंग भी करनी चाहिए। शिला, ये मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि देखिए, जब व्यक्ति जप करता रहेगा तो उसको एक इच्छा आएगी कि मैं भगवान के बारे में और जानूं। ये प्रभुपाद जी का शब्द है। He will become interested to talk about Krishna। ये कैसा प्रेम है कि हम उसके बारे में, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके बारे में सुनना ही नहीं चाहते। ये मैं जब भी बोल रहा हूं तो किसी से जबरदस्ती करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आप जबरदस्ती आइए क्लास में, ऐसा नहीं है। लेकिन आप विचार करें कि ये कैसा प्रेम है कि हम उस व्यक्ति के बारे में सुनना ही ना चाहें। तो जो व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है ऐसा, या उसे क्लास में कुछ आने का मन ही नहीं कर रहा, तो वो जब करे, और जब करता रहेगा धीरे धीरे करके उसे कथा में भी रुचि होने लग जाएगी। भगवान स्वयं उसको बुद्धि देंगे। तो ये सारी बातें हैं और बाकी तो और कुछ नहीं है। आगे हम लोग आगे चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। आगे इसमें श्लोक में क्या है, यान्ति देवता श्लोक है ना, जो देवता, जो व्यक्ति जिस देवता की पूजा करता है वो उसके पास जाता है, और जो मेरी पूजा करता है मेरे पास आता है। ऐसे श्लोक है, मैं समझता हूँ। तो उसको हम लोग कल देखेंगे। और कोई प्रश्न है भाई? तो समय है हम लोग के पास? नहीं, नो और क्वेश्चन। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक प्रश्न भक्त ने किया था कि देवता क्या स्वयं अपने उपासकों को भक्ति में नहीं लेके आ सकते हैं? तो इस बात को भी दशम स्कंद के 40वें अध्याय में पढ़ रहा था तो मुझे मिल गया। तो वहाँ अक्रूर जी को मानव कृष्ण पूछें कि क्या देवता भी अपने उपासकों का उद्धार नहीं कर सकते हैं? तो कहते हैं नहीं, अज्ञान और गुणों का प्रभाव कह लीजिए, वह देवताओं को, मनुष्यों को, पशुओं को और पक्षियों को ये बाध्य कर देता है कि वह ये माने कि वह ये शरीर है। जो यह मान रहा है कि वह देवता अमुक देवता है, वह भी उसी प्रकार के मिथ्यांकार से प्रभावित है जो यह मान रहा है कि मैं यह शरीर हूं। तो क्योंकि देवता भी तीनों गुणों से प्रभावित हैं, तो वह अपने उपासकों को कैसे उद्धार कर सकते हैं? तब एक प्रश्न होगा, क्या वैष्णव, क्या भक्त ये इस रियलाइजेशन को प्राप्त कर लिए हैं कि वह भगवान, वह शरीर नहीं है? जो भगवान की सेवा कर रहा है, सेवा करने की इच्छा कर रहा है, वह जीवन मुक्त है। भूल गए? इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति इस जगत में मन से, वाणी से, कर्म से भगवान की सेवा करने की
इच्छा रखा हुआ है तो वह किसी भी अवस्था में हो, अर्थात सो कॉल्ड बद्ध अवस्था में भी हो, देह में भी हो, तो भी वह जीवन मुक्त है। और वह यही उपदेश देगा या देगी कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। आप लोगों का जब पूरा होता है तो अप्सराओं का डांस देखने के लिए आप लोगों का प्लान नहीं होता है। डज दैट मेक सेंस? एक वक्त बहुत जोर से गला नहीं नहीं तो ये है ना, जब समाप्त होगा तो भोजन बनाएंगे भगवान को, भोजन बनाने के बाद समाप्त हुई तो अब कथा सुन रहे, कथा होगा तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन आप जानते हैं कि देवता भगवान के भक्त हैं, ऐसी बात तो नहीं कि भक्त नहीं है, सारे देवता नहीं है, लेकिन कुछ देवता भक्त हैं भी, या बहुत सारे देवता भक्त हैं, लेकिन उनका फिर कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन का प्रोग्राम भी बड़ा स्ट्रांग चलता है ना। और ऐसा नहीं कि सारे देवता भक्त हैं। मैं केस इन पॉइंट रखूंगा, आप लोग हो सके तो 18वें अध्याय की महिमा को सुनेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति स्वर्ग के राजा थे और उनको हटा करके एक व्यक्ति को स्वर्ग का राजा बना दिया गया। तो उनको समझ ही नहीं आया कि ये व्यक्ति राजा क्यों बना। इसने तो कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद व्यक्ति को इंद्र का राज्य मिलता है। उस इंद्र को नहीं पता था कि भगवत गीता क्या होता है। उसने भगवत गीता का भाव ही नहीं सुना था। उसे कुछ नहीं पता था कि भगवत गीता क्या होती है। आश्चर्यजनक है ना, लेकिन क्या कहा जा सकता है, एटलीस्ट उस इंद्र को तो नहीं पता था कि भगवत गीता क्या होती। फिर वो धरती पे आते हैं, एक ब्राह्मण से मिलते हैं, वह उनको बताते हैं कि उस व्यक्ति ने जो इंद्र पद प्राप्त किया वो भगवत गीता के 5 श्लोकों का पारायण करता था। तब जाकर वह उनको बुद्धि प्राप्त होती है और वह भगवत गीता को पारायण करते हैं। फिर वहां से दोबारा स्वर्ग नहीं जाते, वहां से वैकुंठ चले जाते हैं। सम टाइम इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। ये है बहुत सरप्राइजिंग ना कि इंद्र को भी नहीं पता। और आप देख ही चुके हैं कि कैसे इंद्र भगवान कृष्ण से ही विरोध करने बैठ गए थे। तो ये बातें हैं। खुद ही इंद्र देवता ने स्वीकार किया है कि हम लोग ऋते कैवल्य मध्यना, हम मोक्ष छोड़कर सब कुछ दे सकते हैं। तो मोक्ष तो तभी मिलेगा जब भगवान की भक्ति करोगे। तो भक्ति देवता नहीं प्रदान करते हैं, भक्ति भगवान के भक्त ही प्रदान कर सकते हैं। और वो अपने से नहीं देते हैं, उनको भी भक्तों, उनको भी विरासत मिली है, इसलिए दे पाते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बट वाज अ गुड क्वेश्चन आस्क्ड टू मी।